कामिनी जी ने अपनी सिस्टर की शादी में मुझे इनवाइट किया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि कामिनी जी की सिस्टर की शादी में ससुराल पक्ष से कोई जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, इसके बारे में मुझे कैसे पता है। और चलिए बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरा ये इस टॉपिक पे पता है रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दीदी एक इस टाइम पे कामिनी जी के ऊपर जो शादी हो रही है उस पर वीडियो बना दीजिए और प्लीज़ बनाइए, क्योंकि जो इस टाइम आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे जो भी कचड़ा मचा हुआ है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, शायद उससे इतना लोग बोर हो चुके हैं, माइंडेड डिस्टर्ब हो चुके हैं लोग। और जो लोगों ने ये कचरा फैलाया है, जो लोगों ने ये गंदगी फैलाई, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, समझो कि डॉलर छाप रहे हैं। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो परेशान है। तो इसमें लोगों का ये है कि भाई कोई अच्छा चीज़ देखा जाए, क्योंकि शायद इस टॉपिक की वजह से जो कचरा फैला है, उस टॉपिक की वजह से कोई भी किसी ब्लॉगर को नहीं देख रहा है, या कोई अच्छी चीज़ें जैसे किसी के घर में शेयर हो रही हैं, या किसी की शादी चल रही, फंक्शन चल रहा है तो उसको कोई एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर किसी को बस ये उत्सुकता है अंदर से कि यार इस टॉपिक पे क्या होगा, अब किसने क्या बोला, अब कौन सी नई आ गई कहानी। तो सब इसी पे अपना, जितने हमारे व्यूवर्स हैं शायद सब डाटा इसी टॉपिक पे खर्च कर दे रहे हैं और इसी पे उनका पूरा टाइम भी जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों का भी जो है ध्यान, और जो भी चीज़ें डाइवर्ट करते हैं सब चीज़ें और बताते हैं इस बारे में भी कि कामनी जी के यहाँ ससुराल से कौन जा रहा है, उन्होंने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है, इसके बारे में बताते हैं। तो ससुराल वैसे कामनी जी की आज मैंने वीडियो देखी जब उनकी सिस्टर रो रही थी, तो मुझे भी बहुत रोना आया। मुझे भी बहुत, मतलब मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक चल रहा है, गंद मची हुई है तो जिसकी वजह से नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, लेकिन बस ये हो जाता है कि टाइम बे टाइम देखती हूँ। कभी ब्लॉग अभी आया तो देखा, बाद में कभी थोड़ा देखा, कभी पूरा देखा, ऐसे हो जा रहा है इस टाइम पे। तो मैंने अभी उनका पूरा वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी रोगा, क्योंकि रोना भी आया कि ये ऐसा मोमेंट होता है, ऐसा टाइम होता है ना, कि हर एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल का समय होता है इस टाइम पे। और एक आप लोग, अगर आप लोगों के यहाँ वो होता होगा, जब सुहागलें होती हैं, जब लड़की को बैठाला जाता है, जब उसके पापा मम्मी उसको मतलब क्या देते हैं, जो शादी के एक दिन पहले जस्ट मंडप के नीचे, तो वो वाले मोमेंट पे बहुत ज़्यादा एक रोना आता है, बहुत मतलब पेनफुली टाइप का होता है कि इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये देखा सब चीज़ें, तो सच में ये रीत किसने बनाई भाई, ये रीत किसने बनाई, जिसने भी बनाई है ना, क्या बोलूँ इसमें कि क्यों लड़कियां, क्यों हमेशा हर सफ़र में सफ़र करना पड़ता है, हर चीज़ में उन्हें सफ़र करना पड़ता है, हर चीज़ उन्हीं के लिए होती है। तो ये चीज़ें मुझे भी काफ़ी लगी, काफ़ी मेरे भी आंसू आए, और मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो हुई। और कल आप लोगों ने, कल क्या या परसों, कुछ ऐसे याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि इस टाइम जानते हो कि दिमाग कहाँ पे सबका है। तो निक्की का भी वीडियो आया था, देवरानी जी का, जो देखा होगा। सभी लोग पूछ रहे थे उनके कि जाओगे कि नहीं जाओगे आप कामनी जी की सिस्टर की शादी में, क्योंकि हर कोई पूछेगा इस टाइम। तो उन्होंने बोला कि भाई देखते हैं जाते कि नहीं जाते, अगर जाते हैं तो बता देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी शायद इतना अच्छा बॉन्ड घर में चल रहा है, इतना अच्छा माहौल है घर का, और इतने सब बढ़िया से हो रहा है। तो भाई एक क्या है ना कि कामनी जी ने अगर ये चीज़ें करी है, और हमेशा वो हर चीज़ में खड़ी रही हैं, और अगर उन्होंने ये सब चीज़ें, जैसे पेरेंट्स को बुलाना, घर में इतनी चीज़ें हो गई, तो ज़रूरी सी जाहिर सी बात है कि भाई ससुराल पक्ष से भी जाना चाहिए। और शायद वो मेरा 100% आप लिख लीजिए कि वो लोग जाएंगे भी, सारे लोग जाएंगे, क्योंकि सासू माँ ने जिस हिसाब से कामनी जी की सिस्टर की अटैची वगैरह, जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए होंगे, जो भी अटैची आप लोगों ने दिखा, जिस हिसाब से लगाया, बड़ो प्यार से, इज्जत से, सम्मान से, जिस हिसाब से, और उसमें निकी भी इन्वॉल्व थी, सभी थे। तो देख करके अच्छा लगा कि यार एक इतने दिन से एक लड़की मतलब इतना सब कुछ कर रही थी कि हमारी फैमिली घर में आए, इतना मतलब सहन कर रही थी, और एक ही फैमिली आती थी, तो शायद कहीं ना कहीं आज जो है चीज़ें, प्यार मोहब्बत, देखो लड़ाई हर जगह होती है, झगड़ा हर जगह होता है, सभी के घर में चार बर्तन होते खटकते हैं, लेकिन कभी अगर हो गया, लेकिन अगर आपस में प्यार मोहब्बत मिल करके जुल करके सब रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे सच में कामनी और निक्की के जो ब्लॉग आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और फैमिली क्या, मतलब बाहर के हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स सब यही चाहते हैं कि ये लोग जैसे पहले दौरानी जेठानी रहते थे उसी तरीके से ये वीडियो बनाएं और अच्छे से रहें। तो इसमें उन लोग को शायद जो भी चीज़ें हुई पास्ट में उनको भूल करके, अब एक लड़की की क्योंकि शादी हो जाती है ना, तो पता है कि
मतलब सोचो कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आप ये सोचो कि शादी एक ही बार होती है, तो इन लोग को शायद जाना चाहिए और ये सब चीज़ें जो पहले की हैं पास्ट की भूल जाना चाहिए, ताकि कामनी भी कभी इनकी जेठानी जी की जो सिस्टर है उसकी शादी में जाए। वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 100% है कि ये लोग सब लोग ससुराल से जाएंगे। और मेरा भी शादी में जाने का ख्याल था, तो लोगों का ये था कि भाई कहीं आप मेरे लिए दो लोगों, मैंने बोला कि मुझे भी शादी में जाना है आज, तो लोग बोल रहे थे कि आपको कामनी जी ने बुलाया या फिर शिवान से बुलाया गया, मनीषा की शादी हो रही है। तो मैं बता दूं, मुझे कहीं से नहीं बुलाया गया है भाई। मेरे यहाँ शादी है, मेरे यहाँ फंक्शन है, मैं वहाँ जाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। और मेरी भी दुआएं हैं कामनी जी की बहन के साथ कि भगवान उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है, आने वाली लाइफ जो है बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत अच्छे से खुशियों भरी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक लड़की की जब शादी होती है तो लाइफ चेंज हो जाती है, उसे इतनी खुशियाँ हो भगवान कि कभी किसी की, भगवान जिसकी शादी हो ना, कभी किसी को ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, उसकी जितनी भी जर्नी हो शादी के बाद बहुत अच्छे से गुजरे। जो उसने मतलब मायके में जिया वो ज़िंदगी अच्छी वाली वहाँ पे जिए, कि मतलब उसे सोचे कि यार मैं एक लड़की थी तब मैंने ये चीज़ें अचीव नहीं की, ये चीज़ें मैंने खुशियाँ नहीं करी जो आज मैं अपने पति के राज में पति के साथ कर रही हूँ। तो मेरी भी बेस्ट विशेष है उनके साथ, और भगवान करे उनकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों। लेकिन कामनी जी आपने मुझे नहीं बुलाया, एक कार्ड तो दे देती है मुझे भी। चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो चलिए, मस्ती थी, मजाक था, आपने नहीं मुझे बुलाया, कोई बात नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, मैं कहीं और एंजॉय कर लूँगी। मैं और कहीं शादी में जा रही हूँ, मैं वहाँ आपकी शादी को सोच करके खा लूँगी। लेकिन बट कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बस। और जो भी चीज़ें कामनी जी अपना बड़े वाले होने का बड़प्पन जो है अपने घर में बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जो भी रस्म वगैरह है सब देखते हैं कि भागम दौड़ी जो उनकी मची रहती है, एक लड़की मतलब वीडियो शूट करना, शॉपिंग जाना, घर की सारी रस्म देखना। जिस हिसाब से आप लोगों ने देखा कि उनकी मम्मी की अभी बहुत तबीयत ख़राब रही, इस टाइम पे शायद ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ हमें करके कमेंट करके करेक्ट करिएगा। तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी होने का, बड़ी बेटी होने का घर का फ़र्ज निभाया है, तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं चीज़ें। और जो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, क्या आप लोगों को भी लगता है, और क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट भी क्रिएट किए हैं इस चीज़ के लिए, कि कामनी जी की जो बहन है बहुत ज़्यादा मतलब स्वीट सी लगती हैं, बहुत अच्छी, मतलब एक सिंपल सी साधारण सी एक सुलझी हुई बहुत अच्छी, मतलब क्या ही बोलो, क्यूटनेस है उनके अंदर, बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान करे ये क्यूटनेस और ये सब चीज़ उनके चेहरे पे बरकरार रखे हमेशा, बिल्कुल अजीत भैया के जैसा उनका जो लाइफ पार्टनर है सेम वैसे हो। क्योंकि हमारे अजीत भैया बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी कहते हो इस चीज़ के लिए कि अजीत भैया बहुत सुलझे हुए हैं, अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सुमित भाई नहीं अच्छे, वो भी अपनी बीवी की और फैमिली की और सभी चीज़ों की केयर करते हैं इसी तरीके। देखिए, अगर एक घर में कहते हैं ना कि अगर वो लड़का अच्छा होता है, लड़का हो घर में तो भी अच्छा उसकी बीवी आ जाती है, तो लोग बोलते हैं कि दूसरी वाइफ की अगर बहू आए तो ऐसी आए। और अगर घर में पहला दामाद भी अच्छा आ जाता है तो लोग ये भी कहते हैं भाई वो तो बहुत अच्छा था, दूसरा भी अच्छा। तो वैसे ही खास ऐसे ही हो कि ताकि इन दोनों लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छे से हो सके। और मुझे पता है आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे मेरा अभी बिल्कुल भी सोच पूछो तो मन नहीं था, या अभी मैं इतना ज़्यादा फ्री नहीं थी, क्योंकि मैं भी इस टाइम बिजी रह रही हूँ। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे आ रहे थे, दीदी एक प्लीज़ बना दीजिए बना दीजिए। तो मैं आप लोगों को बस यही क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल धैर्य रखो, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचो कि निक्की और उनकी सासू माँ, देवरानी, देवर जी, सासू माँ, ससुर जी कोई भी कामनी के यहाँ नहीं जाएगा। कामनी जी के यहाँ ससुर मायके शादी में ऐसा नहीं है, सारे लोग जाएंगे और शादी इंजॉय करेंगे, सब आशीर्वाद देंगे। और शायद अभी भी ससुराल में भी आप लोग देखते हो जो विकास जी हैं, शायद उनकी की सिस्टर की भी यहाँ पे ससुराल में भी शादी है, तो उनके में शायद कामनी जी भी एंजॉय करेंगी और आएंगी यहाँ पे। अब ये पहले है कि बाद में, शायद सिस्टर की जो शादी है अभी एक ही दो दिन में है, क्योंकि हल्दी वगैरह की रस्म जो है हो गई है, और जो हल्दी वगैरह की रस्म जब हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगते हैं शादी। तो सोचो कि अभी इनकी शादी होने वाली है और उधर भी
कब है शादी, ऐसे वहाँ पे भी तो हल्दी वगैरह हो रही थी। अब पता नहीं शायद आगे पीछे होगी। तो कामनी जी भी यहाँ भी, क्योंकि उन्हें ससुराल भी देखना है, मैके भी देखना है, क्योंकि कामनी जी को नहीं, एक हर एक लड़की एक बहू के लिए होता है कि भाई हमें हर चीज़ देखना पड़ता है, मैके ससुराल दोनों जगह देखना पड़ता है। और उसी जगह तो मैंने ये चीज़ें कंफर्म कर दी कि मुझे मेरे थिंक से, मेरे ख्याल से लगता है कि सारे लोग चाहेंगे। जहाँ तक अगर मैं आप लोगों के हिसाब से गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, कामनी जी और निक्की जी जो भी चीज़ें हों मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन मुझे जिस हिसाब से इनका बॉन्ड दिख रहा है, जिस हिसाब से इनकी चीज़ें दिख रही हैं, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ज़रूर से ज़रूर ये लोग चाहेंगे। और क्योंकि अब सारा सभी चीज़ें अच्छी हैं, और ऐसे ही भगवान करे सभी की दुआएं आप लोगों की और हमारी भी सब चीज़ें रहें कि इन लोगों के साथ में ऐसे रहे और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आए। क्योंकि भाई देखिए जब इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी तो सब बोर भी हो गए थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था। घर में भी बहुत ज़्यादा सब स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा दिमागी इन लोगों का भी हो रहा था कि यार ये कैसे क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फैमिली में देखो लड़ाई झगड़े सब जगह होते हैं, लेकिन सॉल्व हो जाए वो बहुत अच्छी बात होती है। तो बढ़िया है कि अब सारे मिल करके सभी लोग एंजॉय करें, क्योंकि भाई उनकी भी बहन की एक ही बार शादी होना, शादी एक ही बार होती है। तो सब चीज़ गिले शिकवे में भूल करके सबको एंजॉय करना चाहिए, शादी में जाना चाहिए और जाएंगे भी जहाँ तक। तो भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी गलती हो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और जो भी चीज़ें गलत बोला हो करेक्ट जरूर करिएगा। तो चलिए मैं भी मिलती हूँ अपनी शादी में, एंजॉय करती हूँ, बाद में मिलती हूँ कल आप लोगों से। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो लोग न्यू हैं।